सरपंच के साइन की मेरे को जरूरत ही नहीं है, ये बोल करके हमारा उन्होंने अपमान किया है। सरपंच पद की भी एक गरिमा होती है, बिना सरपंच के आप ग्राम पंचायत में कैसे काम कर लोगे। इस बात को लेकर के सीओ से मिले, सीओ ने भी कोऑपरेट नहीं किया। हाँ, मैं वो टेंडर है बिंगो कैंसिल करना चाहूँ। अच्छा, कैंसिल होना चाहिए टेंडर? हाँ, वो कैंसिल होना चाहिए बिंगो। मैं वो ठेकेदार माने कौन चाहिए, इंगो टेंडर माने कौन चाहिए। ये बात है, इसका नैतिक आचरण ही सही नहीं है। इसने मेरी पंचायत में गुंडागर्दी फैला रखी है, अशांति फैला रखी है, अलग प्रकार का इसने माहौल बना रखा है। इस बात को लेकर के सीओ साहब से मिले, सीओ साहब ने हमें कोऑपरेट नहीं किया। जब ये न कहो नहीं, जब कह सरपंच का सैन को नहीं होड़ा, तो वो कह सरपंच का सैन की मैंने लोड़ी को नहीं। अच्छा, 2-3% यूसीसीसी के लेते हैं। मैं माइक पर धड़ेले से कह रहा हूँ, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। और बाकायदा सरपंच ग्राम पंचायत 13 डरने वाले सरपंचों में नहीं है। आप भले ही हमें सरपंच सस्पेंड कर दीजिए, हम जिएंगे स्वाभिमान के साथ, मरेंगे स्वाभिमान के साथ है। और ये ग्राम पंचायत का पैसा है, ग्राम पंचायत का हक है। ग्राम पंचायत अपने इच्छित ठेकेदार से ये काम करवाएगी और बिल्कुल वाजिब दर पे करवाएगी। हम ग्राम पंचायत में कहीं पर समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप समीक्षा करो ऐसे अधिकारियों की जो ऐसे अपने रिश्तेदारों को पाल रहे हैं। आप समीक्षा करो ऐसे अय्यन की जो ये 2-3% यूसीसीसी के लेते हैं। इस प्रकार की अगर आप समीक्षा करोगे ना, तो सरकार की जो योजना है ना, वो धरातल पर मिलेगी आपको। मैं पपली मेघवाल, सरपंच ग्राम पंचायत 13 तो हमारा वो ठेकेदार आयो है, वो टेंडर छुड़ा के ले आयो है। तो वो कह भी मैं ठेकेदारी वो पंचायत भवन मैं बनाऊंगा। तो मैं चलो पहले इन्हें करा मैं माड़ो मोटो करूँ, चलो भी मैं बनवा लियांगा। वो आगे रोब छाटा है आपकी सीओ साहब की, मान लेकर मेरे रिश्तेदार है। ठीक है, तो रिश्तेदार है तो बिंगो मैंने रोब दिखाड़े। जब ये न कहो नहीं, जब कह सरपंच का सैन को नहीं होड़ा, तो वो कह सरपंच का सैन की मैंने लोड़ी को नहीं। अच्छा, बना बोली तो भी बात ने लेके चले आज मैं क्यों भी, तो फिर तो माने कौन तेरी माने लोड को नहीं, ठीक है, तेरी माने लोड को नहीं। ये बात ने लेके मैं सीओ साहब कने गया, तो सीओ साहब है जो हमारे यहाँ कहनी जमा कान वाला कौन गाली मारी बात ने। अच्छा, सीओ साहब भी थारी कौन सुनी? हाँ, सीओ साहब जमा कौन सुनी के क्यों सीओ साहब? सीओ साहब बोले क्या थे पंचायत घर बनाओ, और मैं तो बिन दे दियो टेंडर वही बनावे को, तो मैं क्यों भी मैं कौन बनावा। तो फिर ठेकेदार ने जद को जदी फोन मिला लियो, अफसर में बात कर ली, माने ध्यान को नहीं भी के बात करी के ना करी, ये बात को माने ध्यान को नहीं। तो मैं यहाँ हमारी बात सुना, तो मेरे कोई 2 बात भी आगे रखा, तो बन हमारी बात कौन सुनी। हंस हंस के सीओ साहब ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने तो ललकारिया, मैंने भी यहाँ और तरह ही बोला है। ठीक है, कोई काम तो हुए गो का, तो हुए गो तो मैं वो बन करावा। अच्छा, अभी थे के चाहो मतलब? मैं चाहवा मैं वो टेंडर है बिंगो कैंसिल करना चाहवा। अच्छा, कैंसिल होना चाहिए टेंडर? हाँ, वो कैंसिल होना चाहिए बिंगो। मैं वो ठेकेदार माने कौन चाहिए, इंगो टेंडर माने कौन चाहिए। मैं महावीर मेघवाल, प्रतिनिधि सरपंच ग्राम पंचायत 13 ब्लॉक सूरतगढ़। मेरी माँ ग्राम पंचायत 13 में सरपंच है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पंचायत 13 में नया पंचायत भवन मंजूर हमने करवाया, और माननीय विधायक महोदय से और सांसद महोदय से, राज्यसभा सांसद से और ग्राम पंचायत के मध्य से हमने पैसे जारी करवा करके इसकी स्वीकृति वगैरह निकलवाई, इसको मंजूर करवाया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, बड़े दुख की बात है, कमीशन खोरी और ये जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं सीटों पर, ये अपनी रिश्तेदारियां पाल रहे हैं। जो मेरे यहाँ टेंडर हुआ है पंचायत भवन के लिए, उसका नाम है अभिषेक, और वास्तव में वो मेरी पंचायत में उसने अशांति फैला रखी है पिछले काफ़ी टाइम से, और दादागिरी करता है, मगेज करता है, अहंकार करता है। उसका जो आचरण है, उसका नैतिक आचरण बिल्कुल सही नहीं है। जब हमने उनसे इस संदर्भ में बात की, तो आकर के उसने सबसे पहले तो ये बोल करके अपमान किया कि मुझे किसी भी सरपंच के साइन की जरूरत नहीं है, सीओ मेरा रिश्तेदार है, मैं देख लूंगा, ये करूंगा। उसने बाकायदा हमको धमकी दी, और अय्यन हरिकिशन सियाह का भी उसने नाम लिया और सीओ का भी नाम लिया। इस बात को लेकर के, इस शिकायत को लेकर के हम सीओ साहब के पास गए, मेरी माताजी और मेरे पंचायत के ग्राम सेवक सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब ने बिल्कुल भी बात, मतलब 1% भी इनकी बात नहीं सुनी, और इनको वहां से जलील होकर के निकाल दिया। इन्होंने मेरे को बाहर, जब मैं बैठा था, तो इन्होंने मेरे को बताया कि पता नहीं उनका कोई रिश्तेदार बैठा था, कोई मित्र बैठा था, उनके सामने लोटपोट होकर के कुर्सी के ऊपर लंबा होकर के सीओ साहब बातें कर रहे थे। वो एक अच्छे अधिकारी की वो आचरण नहीं हम कह सकते। और दूसरा, जो ये टेंडर कैंसिल करवाने का हमारा जो प्रयास है, वो क्यों है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसने जो टेंडर करवाया है, वो बीएसआर जो दर है, उससे वो 5-6% ऊपर करवाया। इससे हमारी पंचायत को लगभग 7-8 लाख रुपए वित्तीय हानि होती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, इसका नैतिक आचरण ही सही नहीं है। इसने मेरी पंचायत में गुंडागर्दी फैला रखी है,
अशांति फैला रखी है, अलग प्रकार का इसने माहौल बना रखा है। इस बात को लेकर के सीओ साहब से मिले, सीओ साहब ने हमें कोऑपरेट नहीं किया। और जो हरिकृष्ण स्याग है, ये भी जो एएन है हमारी पंचायत समिति सूरतगढ़ के अंदर, बिल्कुल एक नंबर, मतलब कमीशन पे काम करते हैं। 2-3% यूसीसीसी के लेते हैं। मैं माइक पर धड़ल्ले से कह रहा हूँ, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। और बाकायदा मुझे व्हाट्सएप कॉल करके हमारे यहाँ जो वीडियो साहब है वो तो हमें कोऑपरेट करते हैं, अच्छा हमें समझाते हैं, अच्छा हमें काम भी करते हैं पंचायत के अंदर। लेकिन सीओ साहब के द्वारा और एएन के द्वारा बिल्कुल हमें कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। ये ठेकेदार धूस दिखाता है कि हमारे रिश्तेदार है एएन साहब और सीओ है जो हमारे निजी रिश्तेदार है, मैं ये करवा दूंगा, मैं सरपंच कैंसिल करवा दूंगा। और सीओ साहब की तरफ से और एएन की तरफ से तो हमें यहाँ तक बात मिली है कि हम धारा 138 की कार्रवाई कर देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उन दोनों अफसरों को कहना चाहता हूँ कि सरपंच ग्राम पंचायत 13 ST डरने वाले सरपंचों में नहीं है। आप भले ही हमें सरपंच सस्पेंड कर दीजिए, हम जिएंगे स्वाभिमान के साथ, मरेंगे स्वाभिमान के साथ है। और ये ग्राम पंचायत का पैसा है, ग्राम पंचायत का हक है। ग्राम पंचायत अपने इच्छित ठेकेदार से ये काम करवाएगी और बिल्कुल वाजिब दर पे करवाएगी। हमें किसी भी ज़्यादा बड़े अफसर की कोई ज़्यादा हैंकड़बाजी और अहंकार में सुनने की जरूरत नहीं है। और ये बात मैं सरकार तक भी मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आपको ग्राम पंचायत में कहीं पर समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप समीक्षा करो ऐसे अधिकारियों की जो ऐसे अपने रिश्तेदारों को पाल रहे हैं। आप समीक्षा करो ऐसे एएन की जो ये 2-3% यूसीसीसी के लेते हैं। इस प्रकार की अगर आप समीक्षा करोगे ना तो सरकार की जो योजना है ना वो धरातल पर मिलेगी आपको। आप कह रहे हो काम लेट हो रहे हैं, आपने बिचौलियापंथी करा रखी है, टेंडर व्यवस्था बीच में खड़ी करके। पूरे इलाके के सरपंच परेशान है इस बात को लेकर के। और मैं एक बार पुनः राजस्थान सरकार को और पंचायत राज के बड़े अधिकारियों को इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस ग्राम पंचायत के टेंडर को कैंसिल किया जावे और नया टेंडर हमारी ग्राम पंचायत में लगवाया जावे और बढ़िया ठेकेदार से हम इसका जो निर्माण करवाएंगे। और ये ठेकेदार तो ये लेने देने की बात कर रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप साइन कर देना। हमने कहा भी हम ऐसे फर्जी साइन नहीं करेंगे। तो बोल रहा है कि मैं सरपंच के साइन की मेरे को जरूरत ही नहीं है। ये बोल करके हमारा उन्होंने अपमान किया है। सरपंच पद की भी एक गरिमा होती है, बिना सरपंच के आप ग्राम पंचायत में कैसे काम कर लोगे। इस बात को लेकर के सीओ से मिले, सीओ ने भी कोऑपरेट नहीं किया। सीओ साहब तो उल्टा मेरी पंचायत के ग्राम सेवक को और सरपंच महोदय को पहली दफ़ा तो इन्होंने ऑफिस में ही नहीं घुसने दिया और जब घुसे तो इन्होंने तमीज़ से बात नहीं की। तो ये इस संदर्भ में मैं ये कार्यालय की जो बात थी मैंने आपके सामने रखी है, आपने सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।